गाड़ी का पूरा छत जो है लिटरली वो शीशे का बना हुआ। और इस गाड़ी के जो कंट्रोल्स हैं काफी हद तक टेस्ला के कंट्रोल्स की तरह से आपको मिलते हैं। ये गाड़ी आती है प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट के साथ। इस गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए कोई भी आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दबाने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप ब्रेक प्रेस करें और ये गाड़ी इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, ये जो फीचर अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सिर्फ जर्मन गाड़ियों में आपको मिलता है। यार, आज जो गाड़ी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये गाड़ी पाकिस्तान की सस्ती तरीन क्रॉसओवर एसयूवी है। न सिर्फ ये पाकिस्तान की सस्ती तरीन गाड़ी है, बल्कि ये है भी हाइब्रिड। और उससे भी मजे की बात कि ये होंडा सिविक से भी तेज गाड़ी है। 0 to 100 इसका अंडर 8 सेकंड्स है। और एक फुल टैंक में ये गाड़ी 950 किलोमीटर चलने की सलाहियत रखती है। और ये गाड़ी है 2026 जैको J5। ये है इस गाड़ी की फर्स्ट लुक। और यार, दिखने में ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है। आप इस गाड़ी को, और खास तौर पर ब्लैक कलर में, तो ये गाड़ी सही किस्म की बीस्ट नजर आती है। यहाँ पर हमारे पास 18 इंचेस के रिम्स इस गाड़ी में आपको दिए जाते हैं, जो कि साइड से इस गाड़ी को एक खूबसूरत और जाइगेंटिक किस्म की लुक्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये है जी इस गाड़ी का एक मुकम्मल 360। और अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो पाकिस्तान में आने वाली जितनी भी नई गाड़ियां हैं, जितने भी मॉडर्न फीचर जिस भी गाड़ी में आपको मिलते हैं, तकरीबन वो सारे ही इस गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं। और यार, कंपनी के क्लेम के मुताबिक ये गाड़ी एक टैंक में 950 किलोमीटर चलती है। नॉर्मली इस सेगमेंट की जो गाड़ियां आइस इंजन वाली आती हैं, वो एक टैंक में 500 से 600 किलोमीटर चलने की सलाहियत रखती हैं। ये आपको तकरीबन डबल के करीब माइलेज प्रोवाइड करेगी। और उसके साथ साथ लुक्स तो इस गाड़ी की यार आप जरा चेक करें, क्या खूबसूरत लुक्स हैं। और खासतौर पर ये जो वर्टिकल ग्रिल है इस गाड़ी की, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग नजर आ रही है। जाको की बैजिंग यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। 360 कैमरा इसमें आपको मिलता है। और ये 360 नहीं है, इसको एक्चुअल में हम 540 डिग्री कैमरा कहेंगे, क्योंकि ये पूरी गाड़ी की सराउंडिंग्स को कवर करता है। और रियर साइड तक ये गाड़ी का मुकम्मल व्यू जो है ना, उसको कैप्चर करता है। इलेक्ट्रिकल टेलगेट बैक साइड पर हमारे पास मिलता है। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास 18 इंचेस के व्हील्स आपको मिलते हैं, जिसके ऊपर GT का टायर आपको मिलेगा। यार, क्या ही खूबसूरत लाइट्स हैं। मेन चीज ये कि ये गाड़ी 950 किलोमीटर की रेंज आपको देती है। उसके दो तीन रीजन हैं। एक तो ये कि गाड़ी की शेप अगर आप देखें तो दिखने में तो ये बॉक्सी है, लेकिन एक्चुअल में इसके कॉर्नर्स आपको नजर नहीं आएंगे। एक स्मूथ से कर्व्स आपको इसमें साइड्स पर एंड एजेस जितने भी हैं वहां पर सारी की सारी गाड़ी को स्मूथ किया हुआ है, जिसकी वजह से गाड़ी के एरोडायनामिक्स काफी बेहतर हो जाते हैं। और सबसे मेन चीज कि इसके जो रिम्स हैं, इनके अंदर भी इनकी जो शेप है, इनकी जो डिजाइनिंग है, ये भी ऐसी है कि गाड़ी आपको हाईवे पर सबसे बेस्ट किस्म की फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करने की सलाहियत रखती है। खैर, अभी तो ये बिल्कुल नया प्रोडक्ट है, कुछ अर्सा लगेगा इस गाड़ी को पाकिस्तान में प्रॉपर टेस्ट करने में, और फिर पता चलेगा इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। फर्स्ट लुक की अगर बात करें, फर्स्ट इंप्रेशन की अगर बात करें, तो आप यकीन करें कि बड़ी ही डिसेंट लुकिंग गाड़ी है। और सबसे मेन चीज के फीचर्स इस गाड़ी में सारे पूरे हैं। फ्रंट पर आपके पास LED प्रोजेक्टर लाइट्स आपको दी जाती हैं, जो कि ऑटोमेटिक होती हैं। फुल LED DRLs का ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। और उसके साथ साथ ये गाड़ी फ्रंट पर आपको पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है। मैसिव किस्म की ग्रिल आपको फ्रंट पर दी जाती है, जो कि ब्लैक एंड सिल्वर के कॉम्बिनेशन में आ जाती है। और हुड के ऊपर आपको 2 विजिबल किस्म की कैरेक्टर लाइंस भी मिलती हैं, जिसकी वजह से गाड़ी थोड़ी सी फ्रंट से मस्कुलर नजर आती है। साइड लुक्स की अगर बात करें तो इसके रिम्स मुझे पर्सनली काफी अच्छे लगे हैं। ये काफी मॉडर्न किस्म के रिम्स हैं। और 235/55 R18 इसके टायर का साइज है। 51 लीटर्स का फ्यूल टैंक इसमें आपको मिलता है। लेट्स से अगर मैं इसको सिविक के साथ कंपेयर करूं तो सिविक में आपको तकरीबन 47-48 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। और वो गाड़ी तकरीबन 5 से 550 किलोमीटर चलने की सलाहियत रखती है। उस हिसाब से इस गाड़ी में 3 लीटर फ्यूल तो आप ज्यादा डालेंगे, लेकिन मेन चीज ये है कि ये गाड़ी तकरीबन सिविक से डबल माइलेज आपको प्रोवाइड करती है। कंपनी के क्लेम के मुताबिक ये गाड़ी 950 किलोमीटर चलने की सलाहियत रखती है। तो ये गाड़ी अगर आप रेडीली अवेलेबल हासिल करना चाहते हैं तो इसकी आस्किंग प्राइस 8650 है। अगर आपको रेडीली अवेलेबल जैको J5 चाहिए तो ये गाड़ी यहाँ पर ब्लैक में भी अवेलेबल है और डिफरेंट कलर्स में भी आपको इसमें ऑप्शन मिल सकता है। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें आपको मॉडर्न फीचर्स मिल जाएंगे, जैसा कि ऑटो ब्रेकिंग वगैरह के लिए यहाँ पर आपको कैमरास और सेंसर्स का ऑप्शन दिया जाता है। साइड मिरर्स में भी हमारे पास कैमरास वगैरह मौजूद हैं। डोर लैचेस आपके पास प्रॉपर बॉडी कलर कॉम्बिनेशन में ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। और सबसे मेन चीज, यहाँ पर आपके पास रूफ रेल्स भी मौजूद हैं। और इस गाड़ी का पूरा छत जो है ये शीशे का बना हुआ है। इंटीरियर में चलकर मैं आपको दिखाऊंगा। और क्वार्टर पैनल चेक करें आप, इसका काफी बड़े साइज का है। रियर साइड पर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि इस गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट नहीं आता, लेकिन आप गलत हैं, क्योंकि ये गाड़ी आती है प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट के साथ, जिसको आप कुछ इस तरीके से ओपन करेंगे। और सबसे मेन चीज कि यहाँ पर हमारे पास सेपरेटर ट्रे भी मौजूद है। फिर उसके साथ साथ ये तो इसकी एसेसरीज वगैरह पड़ी हैं, जो कि मैट्स वगैरह हैं। और अगर आप इसको उठाएं तो नीचे आपके पास इसकी जो मेन 12 वोल्ट वाली बैटरी होती है वो आपको यहाँ पर इंस्टॉल्ड मिलेगी। स्पेयर व्हील अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नहीं आता, लेकिन मजे की बात देखें कि जर्मन गाड़ियों की तरह से इसमें आपको फर्स्ट एड किट का ऑप्शन भी मिलता है, जो कि प्री इंस्टॉल्ड ही है। फिर यहाँ पर हमारे पास ये क्या है जी, ये मुझे लगता है इसका पंचर रिपेयर किट वगैरह होगी। नजर तो वही आ रही है, चलें इसको खोलकर हम चेक कर लेते हैं। यस, ये इसका इन्फ्लेटर है और पंचर रिपेयर किट यहाँ पर आपके पास मौजूद है। और ये प्रॉपर एक बैग के अंदर आपको दी गई है। और अच्छा, ये जो फीचर अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, एक तो ये
फर्स्ट एड किट वाला, और एक ये जो अभी फीचर आपको मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ जर्मन गाड़ियों में आपको मिलता है। जितने भी बैग्स या टूल किट के बैग्स होते हैं उसके नीचे प्रॉपर वेलक्रो लगी हुई होती है, और ये जो इसका नीचे वाला सरफेस है ये इसके साथ चिपक जाता है। अब गाड़ी अगर आप इधर उधर चला रहे होंगे तो ये यहाँ वहाँ जाकर टकराएगा नहीं, एक आपको स्मूथ और साइलेंट राइड ये गाड़ी प्रोवाइड करेगी। इसमें नहीं है इस तरह की वेलक्रो, लेकिन उस टूल बैग में आपको दी हुई है। फिर यहाँ पर आपके पास लाइट्स वगैरह का ऑप्शन भी मौजूद है, तो तकरीबन मॉडर्न सारे फीचर्स ही इस गाड़ी के अंदर आपको दिए हुए हैं। और इसको क्लोज करने के लिए सिंपल आप इस बटन को प्रेस करें और ये इस तरीके से क्लोज हो जाएगा। एक्सटीरियर की अगर रियर साइड से बात करें तो आपके पास यहाँ पर स्पॉइलर मौजूद है, जिसकी शेप पर्सनली मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है। काफी ज्यादा खूबसूरत स्पॉइलर है जिसके ऊपर आप हाई माउंटेड ब्रेक लाइट मिल जाती है, रियर डीफॉगर मौजूद है। फिर उसके साथ साथ जैको की बैजिंग यहाँ आपको मिल जाएगी, और ये है जी SHS हाइब्रिड सिस्टम इस गाड़ी का, जिसका बैज आपको यहाँ पर मिलता है। लेकिन असल खूबसूरती तो यार इस गाड़ी के इंटीरियर में है। यहाँ पर आप इस गाड़ी का इंटीरियर जरा चेक करें तो आपको ऐसा लगेगा कि आप मॉडर्न जमाने के किसी स्पेसशिप के अंदर बैठे हुए होते हैं। इतना जबरदस्त और इतना खूबसूरत इंटीरियर इस गाड़ी में आपको मिलता है। यहाँ पर साउंड सिस्टम के लिए किसी भी किस्म की ब्रांडिंग तो आपको नहीं दी हुई, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होती है तो इसमें एक वेलकमिंग साउंड चलता है, जिसको सुनने के बाद इसकी साउंड क्वालिटी का अंदाजा होता है और इस चीज का एहसास होता है कि इस गाड़ी के अंदर कोई अमेजिंग किस्म का साउंड सिस्टम मौजूद है। और सबसे मेन चीज कि छोटी गाड़ी होने के बावजूद ड्राइवर सीट 6 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है यहाँ पर, और इस गाड़ी की पैसेंजर सीट 4 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट आपको दी जाती है। यहाँ पर हमारे पास वेंटिलेशन सीट्स में दी जाती है। ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी आपको ऑफर करती है, और इसमें 13 इंचेस का वर्टिकल पैड यहाँ पर इंस्टॉल्ड है, जिसको आप मल्टीमीडिया यूनिट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। और स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इसमें आपको प्रॉपर डी शेप स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है, जिसके ऊपर आपको वॉल्यूम कंट्रोल्स मिलते हैं, और साथ ही साथ ये गाड़ी आपको एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल भी ऑफर करती है। स्टीयरिंग व्हील की लुक्स काफी ज्यादा प्रीमियम है। फिर इसमें यहाँ पर अगर आप देखें तो ये तकरीबन 8 इंचेस का आपको डिस्प्ले मिलता है। और सबसे मजे की बात कि इस गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए कोई भी आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दबाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप ब्रेक प्रेस करें और ये गाड़ी इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगी। फिर आपने सिंपल गियर चेंज करना है और ये गाड़ी रेडी टू ड्राइव कंडीशन में है। स्टीयरिंग व्हील काफी मॉडर्न है, 4 स्पोक स्टीयरिंग इसमें आपको दिया जाता है। यहाँ पर अगर आप शेप देखें तो ये मर्सिडीज के स्टीयरिंग व्हील की तरह से काफी हद तक आपको लगता है, क्योंकि ये लाइनिंग आपको उसी तरह से नजर आएगी। ये काफी प्रीमियम फील देती है। ये गाड़ी प्रॉपर ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल आपको ऑफर करती है, जिसमें आप पैसेंजर का और ड्राइवर का दोनों ही का टेम्परेचर यहाँ से एडजस्ट करेंगे। और साथ ही साथ इस गाड़ी की जो कंट्रोल्स हैं काफी हद तक टेस्ला के कंट्रोल्स की तरह से आपको मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आप स्क्रीन से गाड़ी के डोर्स को लॉक अनलॉक कर सकते हैं, टेल गेट ओपन कर सकते हैं, विंडोज को लॉक अनलॉक कर सकते हैं, सनशेड यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, ड्राइविंग मोड्स आपके पास दिए जाते हैं, और उसके साथ साथ स्मार्ट की के फीचर्स कंट्रोल कर सकते हैं, लाइट्स के फीचर्स कंट्रोल कर सकते हैं, और इस गाड़ी में वेलकमिंग लाइट्स आपको दी जाती हैं। फिर साथ ही साथ इस गाड़ी में एम्बियंस लाइट भी आपको दी जाती है। ये अगर आप देखें तो हल्की सी एक ब्लू कलर की लाइट आपको चलती हुई नजर आ रही होगी। न्यू एनर्जी में आ जाए तो अभी आप देख सकते हैं गाड़ी का इंजन स्टार्ट है और इसकी बैटरी चार्ज हो रही है, और साथ ही आपको बैटरी की परसेंटेज भी शो कर रही है। फिर उसके साथ साथ आप एनर्जी रिकवरी का लेवल यहाँ पर मीडियम, हाई और लो पर सेट कर सकते हैं। ईवी इंडिकेटर ऑन ऑफ कर सकते हैं, और एनर्जी कंजम्पशन लॉग जो है उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। व्हीकल सेटिंग में आ जाए तो आपके पास स्टीयरिंग व्हील बटन की कस्टमाइजेशन है। नीचे आपके पास जो टेल गेट की ओपनिंग हाइट है उसको आप सेट कर सकते हैं। वाइपर सेंसिटिविटी, क्योंकि ऑटोमेटिक वाइपर्स हैं तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। वाइपर सर्विस मोड को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके साथ साथ डोर लॉक की सेटिंग है, यानी कि आप जब गाड़ी को लॉक या अनलॉक करेंगे तो सिर्फ लाइट्स ऑन हो या हॉर्न बजे वो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पर ऑटोमेटिक डोर लॉक भी मौजूद है। अनलॉक ड्राइवर डोर ओनली जब आप लॉक करते हैं तो वो आप सेट कर सकते हैं। वायरलेस चार्जर है। फॉरगॉटन फोन रिमाइंडर है कि अगर आप अपना फोन यहाँ पर भूल जाते हैं तो वो आपको गाड़ी रिमाइंड करेगी। ड्राइव मोड मेमोरी है। फिर उसके साथ साथ स्टीयरिंग फोर्स मोड एसोसिएटेड विद ड्राइव मोड, यानी कि स्टीयरिंग कितना हार्ड हो कितना सॉफ्ट हो वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ब्रेक पिच कंट्रोल आपके पास मौजूद है। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास ब्रेक सेंसेशन लिंक टू ड्राइव मोड है, वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। नीचे रीसेट टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, ऑब्वियसली इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिलता है तो उसकी आपको सेटिंग्स मिल जाती हैं। ड्राइवर असिस्टेंस में आ जाए तो आपके पास इंटीग्रेटेड क्रूज असिस्ट डीएक्टिवेशन अलर्ट है, ड्राइव अवे इंफॉर्मेशन है, इंटेलिजेंट अवॉइडेंस सिस्टम है। उसके साथ साथ फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग की आप सेटिंग सेट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, सेंसिटिविटी उसकी आप सेट कर सकते हैं। लेन इमरजेंसी लेन कीपिंग, डोर ओपन वार्निंग, ब्लाइंड स्पॉट, रियर कोलिजन वार्निंग, और यहाँ पर ड्राइवर फटीग वार्निंग का ऑप्शन भी आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाता है। और एम्बियंस लाइट इसके अंदर वेरिएबल है तो आप यहाँ से इसके कलर्स को सेट कर सकते हैं। ब्लूटूथ का ऑप्शन है। साउंड की आप सेटिंग यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। वॉइस की सेटिंग आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, और इसके साथ साथ डिस्प्ले वगैरह है। और मजे की बात यह कि क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल स्क्रीन आपको मिलती हैं तो अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास ये डिफरेंट डिस्प्लेस भी मौजूद हैं, तो आप इससे भी इनको चेंज कर सकते हैं और अपनी मर्जी के हिसाब से थीम को भी सेट कर सकते हैं। फैन पर टैप करेंगे तो आपके सामने पूरी क्लाइमेट कंट्रोल की सेटिंग्स आ जाएगी, जिसमें आप फैन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे जो चीज़ इस गाड़ी में सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है वो है इसका ये इंटरटेनमेंट सिस्टम, बहुत स्मूथ। इसका सॉफ्टवेयर बड़े मजे का है, बड़ा ही ज़बरदस्त। ये देखें आप
सही रिस्पॉन्सिव किस्म का, और आपको लैग तो बिल्कुल फील ही नहीं होता, और आपको ऐसा लगता है कि यार आप मॉडर्न ज़माने की किसी गाड़ी में बैठे हुए हैं। मतलब ये चीज़ नॉर्मली आप इस तरह की गाड़ियों में मिस करते हैं, ख़ासतौर पर लो बजट वाली गाड़ियों में। लेकिन इस गाड़ी में आपको ये एहसास होता है कि वाक़ई में इसमें जो प्रोसेसर यूज़ हुआ हुआ है, वो बहुत पावरफुल है। गाड़ी आपको बिल्कुल भी लैग फील नहीं कराती है। इंजन टेम्परेचर है, आरपीएम है, यहाँ पर रेडी साइन है, स्पीड डिजिटल है, फ्यूल इंडिकेटर, हर एक चीज़ आपके पास यहाँ पर मौजूद है, और हाइब्रिड बैटरी की परसेंटेज भी यहाँ पर बता रही है। फिर माइलेज वगैरह करंट फ्यूल के हिसाब से वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर ये गाड़ी शो करती है क्लस्टर के अंदर ही। डैशबोर्ड की अगर मैं डिजाइनिंग की बात करूं तो ये मल्टी लेयर में डिजाइन हुआ हुआ है, थोड़ा वर्टिकल लुक में इसका डैशबोर्ड आपको नजर आ रहा होगा। और साथ ही साथ अगर मैं मटेरियल्स की बात करूं तो यहाँ ऊपर आपको सॉफ्ट मटेरियल मिलता है। अगर ये देखें, मैं इसको प्रेस करने की कोशिश करता हूँ तो ये आप चेक करें, ये सॉफ्ट मटेरियल यूज हुआ हुआ है। फिर उसके साथ साथ नीचे एक ग्लॉसी पैनल आपको मिलता है। एसी वेंट्स आपको 4 अदद फ्रंट साइड पर देखने को मिल जाते हैं। ग्लव बॉक्स हमारे पास डिसेंट साइज का इस गाड़ी में आपको मिल जाता है। अच्छा, इसका ये जो पूरा का पूरा कंसोल है, यहाँ पर वायरलेस चार्जर है, यहाँ पर आप वैसे अपना फोन रख सकते हैं, कप होल्डर्स यहाँ पर मिल जाते हैं, और ये डबल लेयर्ड है। नीचे भी आपके पास एक कंपार्टमेंट आ जाता है, और फिर इसके साथ साथ इसके मल्टीमीडिया यूनिट के पीछे भी एक कंपार्टमेंट है। यहाँ पर आप वॉलेट, फोन, कोई भी चीज रख सकते हैं। नीचे आपके पास पावर आउटलेट्स वगैरह हैं, और यहाँ पर भी आपके पास एक यूजेबल किस्म की स्पेस आपको दी जाती है। नी स्पेस बहुत डिसेंट है, खैर, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर आपको प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स मिलती हैं, तो आप इनको आगे और पीछे अपनी लेग्स की लेंथ के अकॉर्डिंगली आप इसको सेट कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज कि इसकी सीट में आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। और फिर साथ ही साथ क्योंकि इस गाड़ी में प्रॉपर पैनोरामिक सनरूफ का ऑप्शन आपको दिया जाता है, तो इसको इस तरीके से आप वन टैप के साथ ओपन करेंगे। अच्छा, ग्लास इसका ये फिक्स्ड है, ये ओपन नहीं होता आमतौर पर जैसे सनरूफ होते हैं ओपन। तो बेसिकली इसको आप मून रूफ कह सकते हैं, लेकिन इसके साइज को तो आप चेक करें। गाड़ी का पूरा छत जो है लिटरली वो शीशे का बना हुआ है, और इसकी वजह से गाड़ी के अंदर का जो एम्बियंस बनता है ना यार, यकीन करें कि वो कमाल का बनता है। और साउंड सिस्टम भी इस गाड़ी का बहुत अमेजिंग है, एंटरटेनमेंट सिस्टम भी हमारे पास मौजूद है। तो कोई भी चीज इस गाड़ी को खरीदने के बाद आपको बाद में इस गाड़ी में लगवाने की जरूरत नहीं है। मतलब ये गाड़ी फुली इक्विप्ड है हर एक फीचर से। यहाँ पर रियर पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट तीनों बंदों के लिए मौजूद है। आर्मरेस्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पर प्रॉपर्ली दिया जाता है, और इस गाड़ी की फील बहुत ज्यादा प्रीमियम लगती है। आपको चाइनीज प्रोडक्ट बिल्कुल भी फील नहीं होता, और खासतौर पर चीप क्वालिटी वाला चाइनीज प्रोडक्ट आपको ये गाड़ी कहीं से भी फील नहीं कराती। रियर पैसेंजर्स के लिए अगर मैं लेग स्पेस की बात करूं तो ये आप चेक करें, नीज में अपने फ्रीली मूव कर सकता हूं। इसके बावजूद कि मैंने इसकी ड्राइवर सीट काफी ज्यादा पीछे की हुई है, और उसके बावजूद मेरे पास नी स्पेस बहुत अच्छा है। उसकी वजह यह है कि ये गाड़ी आपको बहुत ही डिसेंट किस्म की व्हील बेस ऑफर करती है। आजकल मॉडर्न गाड़ियां जितनी भी आ रही हैं उनकी व्हील बेस बड़ी ही डिसेंट किस्म की होती है, जिसकी वजह से जो पैसेंजर्स के लिए कैबिन स्पेस आपको गाड़ी के अंदर मिलती है वो काफी अच्छी मिल जाती है। हालांकि छोटी गाड़ी हो उसके बावजूद भी आपको कैबिन के अंदर बैठकर ये चीज बिल्कुल भी फील नहीं होती कि ये एक छोटी गाड़ी है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास एसी वेंट्स मौजूद हैं, पावर आउटलेट मौजूद है, फ्लोर इसका बिल्कुल फ्लैट है, तो 3 पैसेंजर्स भी आराम सुकून से यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर मैं इसकी यहाँ पर सेंटर वाली सीट पर बैठकर आपको इसकी लेग स्पेस दिखाऊं, अब ये चेक करें, सेंटर वाले पैसेंजर के तौर पर भी आपके नीज फ्रीली मूव कर सकते हैं। आप लेग्स अपनी यहाँ पर आराम सुकून से रख सकते हैं, मतलब आपको हम्प ना होने की वजह से ये भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और साथ ही साथ सेंटर पैसेंजर की यहाँ पर हेड स्पेस जो है वो भी काफी अच्छी है। शोल्डर्स थोड़ा सा बाकी पैसेंजर्स से थोड़ा आगे हुए हुए होंगे, जिसकी वजह से जो साइड वाले दोनों पैसेंजर्स हैं वो भी कंफर्टेबल होकर बैठ सकें। तो यार मेरे ख्याल से एक कंफर्टेबल किस्म की सेटिंग स्पेस यहाँ पर आपको मिलती है। लेकिन एक मसला छोटा सा है, वो ये कि पीछे जो बैक रेस्ट है इस गाड़ी की वो थोड़ी सी हार्ड है। अगर मैं यहाँ पर बैठकर इस जगह के साथ इसकी बैक रेस्ट को कंपेयर करूं सेंटर वाले पैसेंजर के साथ, तो मेरे ख्याल से सेंट्रल पैसेंजर की जो बैक सपोर्ट है वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास प्रॉपर ये देखें आर्मरेस्ट का ऑप्शन आपको दिया जाता है, जिसकी वजह से जो बैक होती है वो थोड़ी सी हार्ड होती है। लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं है कि स्पेस का मसला हो या लेग स्पेस का मसला हो, सेंटर वाला पैसेंजर भी कंफर्टेबल होकर यहाँ पर बैठ सकता है। और सबसे मजे की बात, यहाँ पर आप देखें तो आपके पास प्रॉपर लाइट्स का ऑप्शन मौजूद है, और ये यहाँ से आप ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। फिर ग्रैब हैंडल्स आपके पास मौजूद हैं, तीनों ही पैसेंजर्स के लिए आपके पास प्रॉपर यहाँ पर ग्रैब हैंडल्स का ऑप्शन आपको दिया जाता है। अच्छा यार, सबसे मजे की बात कि इस गाड़ी की जो विंडोज हैं ये ठीक ठाक बड़े साइज की हैं, लेकिन अगर मैं इसको नीचे करता हूं तो ये आप देखें कि कोई पोर्शन भी विंडो का यहाँ से बाहर नहीं रहता। नॉर्मली इस सेगमेंट की गाड़ियों में अगर बड़ी विंडोज हो वो विंडो पूरी नीचे तक नहीं जाती, थोड़ी सी बाहर रह जाती है। लेकिन इस गाड़ी की डिजाइनिंग इस तरीके से की हुई है कि पूरी की पूरी विंडो जो है वो दरवाजे के अंदर चली गई है। ये होता है फायदा बड़ी व्हील बेस वाली गाड़ियों का कि आपको गाड़ी के अंदर प्रैक्टिकलिटी बहुत ज्यादा मिलती है। इस गाड़ी के अंदर आपको डबल लेयर्ड विंडोज मिलती हैं, जिसकी वजह से गाड़ी का कैबिन जो है वो बहुत ज्यादा क्वाइट फील होगा। और यार ये जो सनरूफ है ना, लिटरली पूरा यहाँ से स्काई वाला व्यू आपको नजर आएगा। यहाँ पर अगर आप बैठते हैं तो आपका व्यू बहुत ज्यादा ब्लॉक नहीं होता। ये हेडरेस्ट जो है डिसेंट साइज के हैं, तो आपका व्यू बहुत ज्यादा ब्लॉक नहीं करते, तो गाड़ी के अंदर आपको जरा सा भी क्लस्ट्रोफोबिक फील नहीं होता। उसकी वजह ये पैनोरामिक रूफ है, साथ ही बड़ी विंडोज, क्वार्टर पैनल्स पीछे हमारे पास दिए हुए हैं, फिर यहाँ से व्यू, तो गाड़ी आपको अंदर से बैठकर जरा सी भी क्लस्ट्रोफोबिक फील नहीं होगी।
सो गाइज ये है इस गाड़ी का इंजन और सबसे मेन चीज आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि छोटी गाड़ी होने के बावजूद इसके हुड को होल्ड करने के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम्स आपको दिए जाते हैं, जिसकी वजह से आपको स्टिक नहीं लगानी पड़ेगी। इंजन इस गाड़ी के अंदर 1.5 टर्बो चार्ज होता है, लेकिन ये 250 हॉर्स पावर बनाता है और तकरीबन 300 के करीब टॉर्क बनाता है। उस हिसाब से ये गाड़ी अपने सेगमेंट के अंदर आने वाली तमाम गाड़ियों से ज्यादा पावरफुल गाड़ी है। और उससे मेन चीज के यार आप इस गाड़ी की लुक्स देखेंगे ना तो आपको मजा आएगा, इतनी खूबसूरत तरीन किस्म की व्हीकल है ये। सो गाइज ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। ये गाड़ी सहगल मोटरस्पोर्ट्स पर मौजूद है। अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहें तो 8650 इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है। स्क्रीन पर आपको नंबर्स दिए गए, इन पर आप कॉल भी कर सकते हैं। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आपके पास 9 मिलियन के आसपास का बजट होगा तो आप कौन सी गाड़ी खरीदना पसंद करेंगे, जैको J5 या हैवल जूलियन। मेरे ख्याल से तो ये गाड़ी क्योंकि नया प्रोडक्ट है, इसकी हाइप भी है और ऑब्वियसली आजकल जैसे गाड़ियों का फैशन चला हुआ है तो नई नई गाड़ियां लोग ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये पाकिस्तान के अंदर एक फ्रेश ब्रीथ ऑफ एयर है। मुझे तो ये गाड़ी बहुत अच्छी लगी है। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए।